अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रज़ा इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और आपकी तमाम दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। बे औलादों को नेक और साहिल औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फरमाए और जो बीमार हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या निकाह जो है वो फ़ोन पर भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें ये बात जहन में रख लीजिएगा कि निकाह जो है ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है और निकाह में इंशाअल्लाह आपके लिए दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी फ़ायदा है और इसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी निकाह में कामयाबी ही कामयाबी है। तो निकाह के लिए दो शराइत हैं। एक तो निकाह के वक्त जो है इजाब व कबूल का होना और गवाहों की मौजूदगी होनी, ये दोनों का एक ही महफ़िल में होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप फ़ोन पर निकाह करते हैं तो इसमें ये होता है कि जो अदर पार्टी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो अदर कंट्रीज़ में है या किसी दूसरे शहर में है, तो जिसकी वजह से ये इजाब व कबूल का एक ही महफ़िल में होना ना पाया गया। तो इस तरह अगर आप निकाह करते हैं, आजकल जो बहुत से लोग वीडियो कॉल्स के ज़रिए निकाह कर लेते हैं कि एक तरफ इमाम साहब को बैठा लिया, दूसरी तरफ लड़के के पास किसी को बैठा लिया, तो ये जो निकाह है ये शरन जायज़ नहीं है। शरन जायज़ निकाह करने के लिए आपको जो है जो मिसाल के तौर पर जो पार्टी पाकिस्तान में है और दूसरी पार्टी अगर किसी और मुल्क में है, लड़का किसी बाहर के मुल्क में है या लड़की किसी बाहर के मुल्क में है, तो जिस जगह इजाब व कबूल हो रहा है दूसरी जगह वाला जो है वो अपना वकील वहाँ पे बनाएगा किसी को। मिसाल के तौर पर लड़का सऊदीया में है और लड़की पाकिस्तान में है और वो फ़ोन पे निकाह करना चाहते हैं, तो लड़का जो सऊदीया में है वो पाकिस्तान में किसी को अपना वकील बनाएगा, चाहे वो अपने भाई को बनाए, चाहे वो अपनी वालिदा, क्योंकि औरतों की गवाही जो होती है वो दो औरतें होंगी, एक मर्द होगा तो उसके बराबर होती है। तो बेहतर है कि वो किसी मर्द को वकील बनाए जिसमें वो अपने भाई, दोस्त, बाप किसी को भी वकील बनाएगा कि आप मेरा निकाह फ़लाँ बिन फ़लाँ के साथ कर दो, इतने हक़ महर के साथ, या जो भी शराइत वो रखेगा। तो वो जो वकील होगा वो जाके उस लड़के की तरफ से इजाब व कबूल करेगा, तो जिसके साथ जो है फिर ये निकाह शरई लिहाज से बिल्कुल जायज़ होगा। निकाह के लिए देखिएगा दो गवाहों की मौजूदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है। दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें, अगर चार औरतें हुई तो निकाह नहीं होगा और अगर दो औरतें हुई और मर्द ना हुआ तो फिर भी निकाह नहीं होगा। निकाह के लिए दो गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है और दो गवाहों में एक मर्द, दो औरतें हो सकती हैं या दो मर्द हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ औरतें मौजूद हों और आप निकाह कर लें, तो वो भी निकाह नहीं होगा। निकाह में एक और बात भी ज़हन में रख लीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि निकाह जो है एलानिया किया जाए, तमाम लोगों को बताया जाए। कोई भी छुप कर और किसी के साथ ज़्यादती करके, किसी की बेटी को अगवा करके या बाहर घर से निकाल के, इस तरह की जो शादियाँ की जाती हैं ये मुस्तकबिल में दो ख़ानदानों के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं और इसमें कत्ल व गारत भी होती है। इसलिए इन तमाम चीज़ों से बच के शरीयत के ऐन मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपकी दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। तो निकाह का फिर सही तरीका ये हो गया कि लड़का वहाँ से वकील बनाएगा, तो जो उसके एक ही महफ़िल में इजाब व कबूल हो जाएगा, तो ये निकाह शरई लिहाज से बिल्कुल जायज़ होगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से अगर आप शरीयत के ऐन दायरों के मुताबिक काम करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा, आपको जो है इसका फ़ायदा भी होगा और इंशाअल्लाह आप नुकसान से भी बच जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है कि जब भी कोई काम करें तो उलमा से मशवरा करके शरीयत के दायरे में रहते हुए ऐन शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश किया करें ताकि सही तरीके से उसके नताइज सामने आ सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।